संभल में सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस वक्त हम संभल विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 333 पे मौजूद हैं, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पर लंबी कतार लगी हुई है मतदाताओं की। सुबह से ही मतदाता लाइन में लगे हुए हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। आपको बता दें, संभल जिले में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें चंदौसी, संभल, असमौली और गुन्नौर है। अगर हम चंदौसी विधानसभा में सुबह 11 बजे तक पोलिंग की बात करें तो 19.20% मतदान हो चुका है। इसके अलावा संभल विधानसभा की अगर हम बात करें तो 17.90% मतदान हुआ है। वहीं असमौली विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 28% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। इसके अलावा अगर हम गुन्नौर विधानसभा की बात करें तो यहां पर 21.50% मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ है। लेकिन मतदाता कौन से मुद्दे ध्यान में रख करके मतदान कर रहे हैं, हम मतदाताओं से ही बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे आपके जहन में हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? आप बताइए। यार एक तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए संभल में, और डिपो होनी चाहिए सरकारी अपना, और विकास होना चाहिए, और अच्छे अच्छे कॉलेज होने चाहिए। यही चाहते हैं हम। तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग मतदान कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ पे विकास होना चाहिए और जनता की जो है सुविधा होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए वोट डालने के लिए आए हम समाजवादी पार्टी को, कि विकास होना चाहिए। विकास का मुद्दा है सबसे मेन चीज़। यानी संभल विधानसभा में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको बता दें, जो ये मतदाता हैं इन्हीं बातों को सामने भी रख रहे हैं। आप बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप वोट करने आए हैं? सबसे मेरा रोडवेज होना चाहिए, बाहर तक की सुविधा, और कॉलेज वॉलेज सही होने चाहिए, बनने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा विकास भी होना चाहिए, और डिग्री कॉलेज होने चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे चचा? मेरा कहना यह है, संभल का विकास होना चाहिए, और जिसके लिए स्कूल है, मॉल वगैरह है, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए संभल की। और ये काम जो कर सकती है समाजवादी कर सकती है, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? एक युवा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या है जिसे आप ध्यान में रख करके मतदान करेंगे? विकास के लिए दे रहे हैं वोट। विकास के लिए, विकास के ट्रेन मतलब दिल्ली के पास होनी चाहिए, स्कूल बननी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए। आप बताएं भाई साहब, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करने आए? सर मेन मुद्दा तो विकास का ही है, दूसरा बेरोजगारी का। 5 साल हो गए सर, कोई रोजगार नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संभल का ना रोडवेज ठीक भी नहीं है यहाँ का। और सर दूसरा मुद्दा है किसानों का, सबसे बड़ा मुद्दा। सर आपने देखा होगा सर, 12 महीने किसान हमारे भाई सरहद पे बैठे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा यहाँ विकास मुद्दा है, किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। आप बताइए चचा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर अब वोट करेंगे? सबसे पहला मुद्दा जो है वो है विकास, फिर किसान का मसला है, महंगाई का मसला है, बस। यानी विकास, किसान और महंगाई। युवा क्या सोचते हैं, युवाओं के जहन में क्या चल रहा है, किन बातों को ध्यान में रख के आप लोग मतदान करने आए हैं? युवाओं को देखिए, संभल जो है बेहाल पड़ा है। युवाओं को यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल और रोडवेज चाहिए। युवाओं को सिर्फ तरक्की चाहिए और कुछ नहीं, स्टडी से अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। तो यानी युवाओं का कहना है कि जो क्षेत्र का विकास करेगा, जो क्षेत्र में रोजगार लाएगा, हम वोट उसे ही देंगे। और आपने देखा कि हमने जिन मतदाताओं से बात की, उन्होंने अपने मुद्दे सामने रखे और कहा कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर हम वोट डाल रहे हैं। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।